आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को सीएचक्यू बीबीओई की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। हम आपके सामने बहुत समय के बाद आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी हाल ही में हमारे नवनियुक्त सीएमडी साहब रॉबर्ट रवि ए जॉर्ज ने अभी ज्वाइन किया है। उनका हमने स्वागत भी किया है और उनसे अपेक्षा भी करते हैं कि वो बीएसएनएल की नीतियों के आधार पर जो हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी थर्ड पीआरसी एवं अन्य हॉट इश्यूज से वंचित हैं वो हम सबको मिले, हम सभी के प्रयास से। मैं आप लोगों के सामने काफी समय के बाद सामने आ रहा हूं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और आप लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप लोग एसोसिएशन की बुराई करते हो, दूसरे एसोसिएशन की कमियां निकालते हो। मैं कहता हूं मेरे भाई, आप मुझे ये तो बताओ, आपको इन एसोसिएशनों ने जब से ये मेजोरिटी में और सपोर्टिंग में आए हैं, इन्होंने आपके लिए कौन सा ऐसा वादा किया था जो इन्होंने पूरा किया हो? और कम से कम बीबीओ इतना साहस तो रख रहा है कि आप लोगों के इशू का जवाब इन लोगों से मांग रहा है। मैं भी हाल फिलहाल में देख रहा था, मैं आप लोगों के सामने अब रेगुलर वीडियो लेकर के आया करूंगा इश्यूज के ऊपर। मैं जिन जरूरी कार्यों में व्यस्त था वो कार्य मेरे पूरे हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये लोग एक AUAB के माध्यम से एक मेमोरेंडम इन्होंने मैनेजमेंट को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर ये लोग उसी रवैये पे आ गए हैं जिस प्रकार से पिछली मैनेजमेंट के साथ इन लोगों ने काम किया है। ये वर्तमान मैनेजमेंट जो सीएमडी साहब हैं, इनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार ये कर रहे हैं। जितने भी लोग इन्होंने मिल करके जो मेमोरेंडम दिया उसमें इशू है थर्ड पीआरसी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेमोरेंडम ये लोग कम से कम 50 बार दे चुके हैं और इसी AUAB की वजह से हम आप लोग इस थर्ड पीआरसी से वंचित रहे हैं और वंचित हैं, क्योंकि इनकी किसी प्रकार की विचारधारा नहीं है, इनका किसी प्रकार का आपके इशू को हल करवाने की मंशा नहीं है। और जब हम इशू को हल करवाने के लिए सरकार के समक्ष अपने प्रस्ताव को सरकार के समक्ष हम अपनी बातों को रखते हैं, तो तुरंत ये एसोसिएशन है, यथाकथित एसोसिएशन है, उसको प्रभावित करने का कार्य करती हैं, क्योंकि इन्होंने हम आप लोगों के साथ राजनीति करने का कार्य किया है और कर रहे हैं। किसी भी इशू को होने नहीं देते हैं। और जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि बीबीओए क्यों नहीं इस इशू को रिजॉल्व करा लेती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मेजोरिटी में भी नहीं है और सपोर्टिंग में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अहित में होने वाली वो तमाम प्रकार की जो रूल्स बनते हैं, जो आपके खिलाफ बनते हैं, उनको रोकने में अगर कोई सक्षम है तो वो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ही है। उसके लिए आवाज उठाती है, उसके लिए सरकार के समक्ष जाती है, उसके लिए डीओटी के समक्ष जाती है, उसके लिए प्रशासन के समक्ष जाता है। तो ये हम आप लोगों को समझना होगा और हम आप लोगों को समझाना होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों के समक्ष इस इशू के ऊपर बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में थर्ड पीआरसी के मुद्दे को लेकर के आऊंगा और किस वजह से कहां पर अटका हुआ है, कैसे हम इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी पूर्ण अगली वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।